वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। प्रोग्रामिंग पल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, आपने सी पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस पढ़ी होगी और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो आपने उनसे और जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप में बहुत कुछ अंतर है कॉन्सेप्ट वही, लेकिन मेनली बहुत डिफरेंस है। तो पहले हम जान लेते हैं डेटा टाइप होते क्या हैं। तो डेटा टाइप्स in programming language include JavaScript are classified that specify the specific data type that variable can hold। मतलब जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप एक ऐसा टाइप है जिसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग के लिए जैसे हमें कैरेक्टर स्टोर करना है तो स्ट्रिंग है, नंबर स्टोर करना है तो न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही हमें ऑब्जेक्ट स्टोर करना है या कलेक्शन ऑफ बहुत सारे डेटा को स्टोर करना है तो हमारे पास एरे है, नंबर है, स्ट्रिंग है, बुलियन वैल्यू जैसे ट्रू फॉल्स या 0 1 के जो फॉर्म में डेटा स्टोर होते हैं उसके लिए हमारे पास बुलियन है। अनडिफाइन है, यदि हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया है और हमने उसमें कोई वैल्यूशन नहीं की तो अनडिफाइन है। ऐसे ही बहुत सारे डेटा टाइप हैं, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। अब टाइप्स ऑफ डेटा आ गए, जैसे मैंने बताया आपको, नंबर है, ठीक है, स्ट्रिंग है, बुलियन है, नल है, अनडिफाइन है, एरे है, ऑब्जेक्ट है। अब हम अभी सिर्फ 5 डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे, एरे और ऑब्जेक्ट। इनको मैं आपको बताऊंगा जब हम एरे पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब चलिए इनके बारे में बात करते हैं। नंबर क्या है, तो कोड को अपना बेस कोड ओपन कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस अब हम आ गए हैं अपने कोडिंग पार्ट में। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स में, जो मैंने आपको बताया। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। अब जो हमारा पहला डेटा टाइप आता है उसका नाम है नंबर, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, नंबर। अब हमने आपने पहले पिछले वीडियो में देखा होगा तो मैंने आपको बताया था वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए वॉर, लेट, ठीक है, और कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। लेट से हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है, जैसे नेम, ठीक, जैसे हमने किसी की वैल्यू को स्टोर करना तो हमने लिख लिया वैल्यू इक्वल टू 5, ठीक है। ये वैल्यू नाम का एक हमने वेरिएबल किया जिसमें हमने एक अंक या इंटीजर वैल्यू स्टोर कर ली है। अब हमें पता करना है कि ये डेटा टाइप इंट में है। अब अपन को पता है ये डेटा टाइप इंट में है, लेकिन वेरिएबल एक अगर आपको मैनुअली चेक करना है कि ये डेटा टाइप इंट का है या नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट हमें एक फंक्शन देता है जिसे हम console.log करेंगे टाइप ऑफ, ठीक है। अब हम वैल्यू को पास कर देंगे यहाँ। अब जब हम इसको नोड के थ्रू रन करेंगे तो index.js तो हमें आएगा ये नंबर, ये दिखा, ठीक है। अब पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब चलाते हैं, ठीक है, एक बार और फिर से चेक करते हैं। index.js ये आया नंबर, ठीक है। अब आपको ये भी पता लगा वेरिएबल कैसे असाइन करने रहते हैं, वैल्यू कैसे स्टोर करनी है और हम इसका टाइप कैसे पता कर सकते हैं। हाँ, अब जावास्क्रिप्ट में एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जैसे स्ट्रिंग का, जैसे वेयर। अब हमने जैसे लिखा किसी का नाम ले लिया, जैसे यूज़र नेम। हाँ, आपको एक हमेशा वेरिएबल जब भी डिफाइन करना है प्रोफेशनल मैनर में डिफाइन करना है, तभी आप अच्छे डेवलपर बनेंगे। आपको ABC नाम नहीं देने हैं, हमेशा कैमल केस का यूज करना है, ठीक है। यूज़र नेम जैसे मैंने लिखा प्रोग्राम पल्स। अब इसको हमें चेक करना है तो सेम यही फॉलो करना है, console.log टाइप ऑफ यूज़र नेम, ठीक है। ये आ गया, पहली वैल्यू आई जो पहले थी वो नंबर था, ठीक है। अब जो दूसरी वैल्यू आई वो स्ट्रिंग थी। ये सब तो आपको पता होगा अगर आप पिछली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा होगा। बस जावास्क्रिप्ट में अलग से, मतलब आप अगर आपको इंट डिफाइन करना है तो आप इंट को तो सीधा आप उसको वैल्यू इंटीजर दे दीजिए, वो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक समझ जाता है कि हाँ ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। हाँ, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब जो हो गया हमारा स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया। अब जो दूसरा वैल्यू तो वो है बुलियन। अब जैसे हमें एक वेरिएबल डिफाइन किया वॉर इज़ यूज़र लॉग्ड इन। अब हम मुझसे पूछ रहे हैं एक यूज़र लॉग इन है, तो हम यहाँ देंगे या तो ट्रू देंगे या तो फॉल्स देंगे, यही बुलियन वैल्यू है। अब हम इसको जब console इसका टाइप ऑफ चेक करेंगे, टाइप ऑफ, तो इसकी वैल्यू टाइप ऑफ हम क्या कर रहे हैं, इज़ यूज़र लॉग्ड इन, अरे क्या लिखा, इज़
यूज़र लॉग्ड इन। अब तब इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये आ गई बुलियन। ठीक है, हाँ। अब आता है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जावास्क्रिप्ट में, जैसे वॉर नेम। ठीक है, अब इसका हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे तब क्या आएगा, क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम भर दिया, उसमें वैल्यू असाइन करी नहीं है। ठीक है, टाइप ऑफ यूज़र नेम। ठीक है, ये आया अनडिफाइंड, वो बुलियन पिछली वैल्यूज लॉग कंसोल डॉट लॉग हुई, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। अब मैं फिर एक बार इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब इसको हम फिर से रन करते हैं। ठीक है, ये आया अनडिफाइंड, क्योंकि हम इसका नाम वेरिएबल का नाम भर डिक्लेयर किया है। अगर हम इसमें वैल्यू असाइन कर दें तब ये आपको अनडिफाइंड नहीं देगा। ठीक है, अब रन करते हैं, तब आया नंबर। ठीक है, तो मतलब अनडिफाइंड का मतलब समझ में आया कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है पर उसको अभी वैल्यू असाइन नहीं करी है, यही अनडिफाइंड का कॉन्सेप्ट है। अब नल का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे वॉर नेम इक्वल टू, ठीक है, ये console डॉट लॉग टाइप ऑफ नेम, उसको अच्छा 2 बार डिक्लेयर हो गया, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ठीक, ये कमेंट आउट हो गया। अब ये दे रहा है स्ट्रिंग। अब जब इसको रन करेंगे, नल का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है अनडिफाइंड का उल्टा। ठीक है, हमने उसमें वैल्यू तो डाली है, ठीक है, इसकी वैल्यू नल कर दी, तब आपको डेटा टाइप देगा नल। नल मतलब नल डेटा टाइप है एक, लेकिन ये आपको ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। ठीक है, अगर नेम में हमने नल डाल दिया तो ये आपको हमेशा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी आप ऑब्जेक्ट से खेलेंगे और आपको एक खाली ऑब्जेक्ट मिलेगा, तब उसकी वैल्यू आप जाके चेक करेंगे तो आपको वहाँ आएगा ऑब्जेक्ट टाइप, उसका नल आएगा। यही नल का कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा। मैंने स्ट्रिंग को आपको दिखा के इसलिए बताया था क्योंकि वो थोड़ा अच्छे समझ में आता है। ठीक, नल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, बुलियन हो गया। अब एरे का कॉन्सेप्ट भी यही समझा दूँ, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एरे क्या है, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया लेट माई एरे इक्वल टू, एरे हमेशा इस ब्रैकेट में होते हैं, जिसे अपन ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम मल्टीपल डेटा डाल सकते हैं, चाहे वो इंटीजर हो या फिर आपका स्ट्रिंग हो, string स्ट्रिंग हो। ठीक है, चाहे फिर वह आपका बुलियन हो। ठीक है, ट्रू दे दिया जैसे TRU ट्रू। ठीक है, अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे, इसका टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ माई एरे। ठीक है, बस पहले से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो हाँ, ये बात भी आपको याद रखना है, एरे का टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ये बात आपको याद रखनी है। भले आपने उसको एक एरे में डाला है, एरे है, लेकिन वो आपको रिटर्न करेगा एक टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट यही सेम कॉन्सेप्ट अपना ऑब्जेक्ट का है, बस यहाँ पर की वैल्यू पेयर आ जाता है। की वैल्यू पेयर का मतलब कि ये जैसे ये आपकी होगी की, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका की वैल्यू का पेयर है। ठीक है, VAL यू वैल्यू। ठीक, यहाँ पर कॉमा देगी ऐसे, ये आपका की वैल्यू का पेयर। अब की का मतलब जैसे मुझे कोई यूज़र है उसका डेटा स्टोर करना है तो मैं नेम दे दूँगा। ठीक है, नेम में अब उसकी वैल्यू है जैसे राम। ठीक है, अब फिर अब इसका मुझे जैसे ईमेल इसका स्टोर करना है। ठीक है, तो इसका मैं दे दूँगा ram@gmail.com। ठीक है, अब जब इसका ऑब्जेक्ट चेक करोगे तो ये भी ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यही है आपका एरे और ऑब्जेक्ट। ये इस ब्रैकेट करली ब्रैकेट में अगर कोई है, समझ लो वो ऑब्जेक्ट है, और जो ब्रैकेट में है सिंपल ब्रैकेट में ये वाला तो वो एरे है आपका। अब ये कॉन्सेप्ट एक और आता है कि इसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। अगर आपको माई एरे में नेम एक्सेस करना है तो आप डॉट लगा के नेम लिख देंगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं इसको टाइप ऑफ को हटाता हूँ, अरे
ठीक है। तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी डॉट माई एरे डॉट नेम। देखो ये आ गया राम, ठीक है, समझ में आया। अगर ऐसे ईमेल एड्रेस करना है तो नेम को हटा के डॉट में ईमेल लिख दीजिए, ठीक है, तो आपको इस ईमेल की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही हम डेटा के साथ खेलते हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अब जो दूसरा है, अब हम एरे की वैल्यू, अब जैसे एरे की वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं आपको एरे का एक एग्जांपल फिर से दे के बताता हूँ, ठीक है। लेट माई एरे इक्वल टू, ठीक है, यहाँ दे दिया जैसे 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 3, फिर 4, ठीक है, ऐसे दे दिया। एरे में ये वैल्यू स्टोर है आपके। आपको ये तो अगर प्रोग्रामिंग पहले वाली कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होंगी जैसे C++, ठीक है, जावा, तो आपको पता होगा कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वैसे उसी का यूज करके हम इनके ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे। जैसे माई एरे, अब ब्रैकेट दे दिया, अब जैसे मुझे 0, इसके 0 से इंडेक्स में, एरे का 0 इंडेक्स क्या हुआ 1, और इसका पहला इंडेक्स 2, और फिर इसका दूसरा 3, फिर इसका तीसरा 4, ठीक है। अब जब हम इसको कंसोल डॉट करेंगे इसके 0 इंडेक्स को, तो हमें आएगा 1। ऐसे हम एरे की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो जैसे अब मुझे तीसरा इंडेक्स चाहिए तो मेरे पास 4 आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है, ये आ गई 4। यही है आपके डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, CLER, क्लियर। तो आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।